दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि आईटीआई से बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें आपको 50 प्लस से भी ज्यादा की सैलरी मिलती है। सवाल ये आता है कि आखिरकार ऐसी वैकेंसीज में कौन सी ट्रेड सबसे ज्यादा मांगी जा रही है। यदि आपने आईटीआई किया हुआ है या फिर आप आईटीआई करने का सोच रहे हैं ना, तो आज की वीडियो ना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब आपको लग रहा होगा कैसे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन परफेक्ट ट्रेड्स के बारे में जिससे आपने अगर आईटीआई कर लिया या फिर आपने किया हुआ है तो आप 50 प्लस की सैलरी यानी 50,000 प्लस की सैलरी भी ले सकते हैं। सारा कंप्लीट डिटेल और सारा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बहुत ही आराम से देखना और अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर मैंने चुनिंदा ही ट्रेड्स लाई हैं। वैसे तो आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड्स हैं, बट मैंने कुछ चुनिंदा ट्रेड्स लाई हुई हैं और उन ट्रेड्स का क्या यूज है, क्या आने आगे वाले फ्यूचर है, कितनी सैलरी से स्टार्टिंग होता है, कितना तक जा सकता है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। आपने किस ट्रेड से आईटीआई किया है ये भी कमेंट सेक्शन पे जरूर छोड़ना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की। जैसा कि आप सभी को पता है कि आफ्टर 10th आप आईटीआई कर सकते हैं, आफ्टर 12th भी आप आईटीआई कर सकते हैं। एआई के ज़माने में बहुत सारी नौकरियाँ जा चुकी हैं, लेकिन यदि आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आगे चलकर कितना भी एआई आ जाएगा, लेकिन इन ट्रेड्स वालों को फ़ायदा ही होने वाला है। ट्रेड कौन-सी हैं? दोस्तों ट्रेड में मैंने यहाँ पे 4-5 ट्रेड रखी हुई है, ध्यान रखना। इसमें मैं जो ट्रेड बताने वाली हूँ, वो इन सभी ट्रेडों के ऊपर है। साथ ही साथ अगर आप अपने लिए जॉब फाइंड कर रहे हो, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ बोनस भी है वीडियो के लास्ट में, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रखा हुआ है वेल्डर ट्रेड को। वेल्डर ट्रेड है क्या? जैसे कि आप सभी को पता है पाइपलाइन या फिर शिपयार्ड में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है वेल्डर ट्रेड की, ठीक है। अगर आपने इस ट्रेड से आईटीआई किया तो आपको अपने इंडिया में भी वर्क मिलेगा और अगर आप गल्फ देशों में भी जाते हो तो विशेष रूप से इसकी ज्यादा डिमांड है। तो वेल्डर ट्रेड को आप हल्के में मत लेना। वेल्डर ट्रेड एक बहुत अच्छी ट्रेड है। कई गवर्नमेंट वैकेंसीज में भी वेल्डर ट्रेड की डिमांड की जाती है, तो यदि आपके पास वेल्डर का ट्रेड है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इनमें सैलरी कितनी होती है स्टार्टिंग और कितनी तक जा सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, ठीक है। अगर हम सेकेंड ट्रेड की बात करें तो सेकेंड ट्रेड है रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक। कूलिंग इंडस्ट्री इस समय तेजी से बढ़ रही है भाई, और आपको आज का नहीं देखना, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ही टेक्नोलॉजी भरा होने वाला है, ठीक है। तो कूलिंग इंडस्ट्री जो होगी ना वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मांग भी बहुत ज्यादा है। तो यदि आपने रेफ्रिजरेशन या फिर आपने आरएसी ट्रेड से आईटीआई कर लिया तो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर फ्यूचर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा और आप सबका प्यारा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की डिमांड भी बहुत ही ज्यादा है, और अगर आप आईटीआई फील्ड से हो तो आपने देखा ही होगा मैक्सिमम डिमांड आती है इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर ट्रेड की, ठीक है। बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी अभी हाल ही में मैंने आपके साथ शेयर की है जिसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों को बहुत ज्यादा मौका दिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अगर आप गवर्नमेंट वर्क करना चाहते हैं यानी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उसके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हर इंडस्ट्री चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो इसे ही एवरग्रीन ट्रेड भी कहा जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने यदि एक्सपीरियंस ले लिया तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। क्लियर। तो ये हमारी एवरग्रीन ट्रेड में से एक ट्रेड है। अब बात करते हैं इसी की सिमिलरली सेकेंड एवरग्रीन ट्रेड, दैट इज फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड की भी बहुत ज्यादा डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिटर का वर्क क्या होता है इसके नाम पे ही ये समझ में आता है, ठीक है, कि किसी चीज को असेंबल करना, किसी चीज को बनाना, ये फिटर का वर्क होता है। आई थिंक आपने किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं किया है तो अगर आप जानना चाहोगे तो फिटर और इलेक्ट्रिशियन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से ना समय बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन किस ट्रेड की डिमांड ज्यादा है, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट में बताना, मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ठीक। तो यहाँ पे फिटर ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिटर ट्रेड की डिमांड बहुत ज्यादा है, और आपको बता दूं कितना भी एआई आ जाए, ये जो मैकेनिकल वर्क होता है ये कभी भी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी रोबोट इतने भारी काम नहीं कर सकता है। क्लियर। तो मतलब अगर आप देखोगे तो सारी कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज को निकाल चुकी है कंपनी से, लेकिन अगर आपने मैकेनिकल सेक्टर पे आईटीआई किया हुआ है तो कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, इनफैक्ट आपने ये भी नोटिस किया होगा कोरोना जैसी स्थिति में भी प्लांट्स कभी नहीं बंद हुए। तो मतलब अगर आप ना आईटीआई कर लेते हो ना तो आपका जॉब हमेशा रहने वाला है। क्लियर। बस आपको एक अच्छी पकड़ की जरूरत है, एक अच्छी कंपनी में नौकरी की जरूरत है। तो नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हो तो आप वीडियो को एंड तक देखो, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्लियर। बाद अगर बात करें तो सिविल या मैकेनिकल से यानी
ड्राफ्ट्समैन में, ठीक है? अगर आप इसे मतलब करते हो, आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि इसमें क्या पोटेंशियल है, लेकिन मैंने जैसा अभी आपको एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी क्या डिमांड है, ठीक है? उसके बाद मशीनिस्ट और टर्नर की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो मशीनों पे काम करने वालों की भी भारी माँग होती है क्योंकि मशीनें तो बन जाती हैं, लेकिन उसको वर्क करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। तो अगर आप टर्नर या मशीनिस्ट से भी आईटीआई कर लेते हो, तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्लियर? तो ये कुछ चुनिंदा ट्रेड्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं सैलरी की। तो यदि आप इन ट्रेड से आईटीआई करते हो, तो जो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है, वो आपकी 10,000 से लेके 15,000 के लगभग रहती है। लेकिन जैसे-जैसे आप अनुभव ले लेते हो, अनुभव भी ज़्यादा नहीं, 6 से 1 साल का, ठीक है? 6 महीने से 1 साल का अनुभव ले लेते हो, तो आपको सैलरी जो मिलती है, वो 20 से 25,000 तक की मिल जाती है। जी हाँ, अनुभव और इससे भी ज़्यादा अगर आपने अनुभव ले लिया, तो आपकी जो सैलरी होती है, वो 40 से 50,000 प्लस होती है। और याद रखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं आपको एक बोनस बताने वाली हूँ। मेरे टच में खुद ऐसे लोग हैं, जो कि आईटीआई करने के बाद हर महीने 50,000 से भी ज़्यादा सैलरी उठा रहे हैं। इंडिया में काम करना चाहते हो, तो थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, यानी स्टार्टिंग सैलरी में कंप्रोमाइज़। जो बंदा फ्यूचर चाहता है, यदि उसने अपने लाइफ के महीने से साल भर दे दिया किसी एक साइड में, उसके बाद जब वो दूसरी साइड में जाता है ना, तो उसकी सैलरी बढ़ के ही मिलती है ना? और इस तरीके से जितना वो स्विच करता है ना, उतनी उसकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो मतलब मैं प्रैक्टिकली बात बोल रही हूँ, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है? आईटीआई के बाद। तो यदि आप इंडिया में रह के काम करना चाहते हो, तो डेफिनिटली इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं। और यदि आप इंडिया के बाहर गल्फ देशों में काम करना चाहते हो, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा आपको सैलरी देखने को मिलती है। आपके पास होना क्या चाहिए? तो आईटीआई तो चाहिए, लेकिन आईटीआई भी 2 तरीके से होती है, एक एससीवीटी, एक एनसीवीटी। तो आप कोशिश करें कि एनसीवीटी से आईटीआई करें, ठीक है? क्योंकि इसकी अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा होती है, नेशनल लेवल का आईटीआई होता है, इसलिए आपको एनसीवीटी आईटीआई चाहिए होता है क्योंकि मैक्सिमम जगह पर एनसीवीटी माँगता है, ठीक है? तो ये कुछ ट्रेड है, इसमें सैलरी भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं उस बोनस की। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि अपनी इंडिया में ही बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पर आईटीआई वाले बंदों की रिक्वायरमेंट होता है। इस मेहनत तो होती है देखो डेफिनिटली, क्योंकि हम आईटीआई स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आपने उसमें 6 महीने से लेके साल भर का समय दे दिया, तो फिर दोस्तों आगे चलकर जो आपकी सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हो जाती है। और जितना आप मतलब 1 साल 2 साल का अनुभव लेते हो और स्विच करते हो कंपनी, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अब आपको लग रहा होगा ऐसी हमें कंपनी कहाँ मिलेंगी जिसमें हमको ओपनिंग मिल जाए, हम जॉइनिंग करें। तो यदि आपने आईटीआई कर रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। इस टेलीग्राम चैनल पे हम आपको अपडेटेड, मतलब जहाँ पे करंटली ओपनिंग है, वो सारी डिटेल बताएँगे। एंड आपके लिए सरप्राइज़ वाली बात ये हो जाएगी कि यहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको अपॉर्च्युनिटी हमने बताई, आप वहाँ रिज़्यूम डालिए या फिर आप जाइए, ट्रेनिंग करिए और आप उससे प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हो और आप रियल जॉब्स चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करें। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर ज़रूर करना। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।